बहुत बार ये प्रश्न आता है कि गुरुजी हम लोग की दृष्टि में, हम शिष्यों की दृष्टि में हो सकता है कोई त्रुटि हो, पर वो शिष्य ऐसा मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हम लोग ये सोचते हैं कि संत को ये वेश पहनने चाहिए, संत को ऐसे ऐसे भोजन करना चाहिए, संत हिमालय में ही अच्छे लगते हैं, ऐसा विचार भी आता है। तो फिर आपको देखते हैं और आप हमें सच्चे भी लगते हैं और आप हमें संत भी लगते हैं, पर आप दोनों ही ड्रेस में हम आपको देखते हैं। जो यहाँ के जो शिष्य हमारे, ऑनलाइन तो चलो उन्होंने नहीं देखा, ऑफलाइन जो भी इतने सारे शिष्य हैं वो सब हमारे दोनों रूप को पसंद भी करते, प्रेम भी करते हैं। तो पर ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि उनकी आंखों में, उनके मन में एक प्रश्न चल रहा है, विचलन चल रही है कि क्या गुरु को सिर्फ गेरुए में होना चाहिए, या लंगोट में होना चाहिए, या सिर्फ हिमालय में ही होना चाहिए, या उसको सिर्फ भिक्षा मांग के ही खानी चाहिए तो ही वो सही संत है। क्या संत घड़ी पहन सकता है, संत जिम जा सकता है, संत अच्छे कपड़े या कार पहन सकता है, ऐसा है कि नहीं है? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के अंदर भी जगता है। या फिर ये सोचते हैं वो कि जो संत अगर नॉर्मल ड्रेसअप में है, ड्रेस, तो उस ड्रेस से वो ये सोचते हैं कि यार ये तो फेक होगा या ये संत नहीं है। तो मेरा इसमें क्या दृष्टिकोण है कि संत के क्या लक्षण होते हैं, संत कौन होता है, क्या कपड़े से संत होता है कि नहीं होता है, क्या कहना चाहूँगा तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा युवाओं को, युवा कैसे जाने। क्योंकि ये भी बता दूं मैं कि संत के भेष में रावण आए थे, पूरा अपना कमंडल लेके और पूरे धोती वोती और पूरा लगा के आए थे, तो लेके तो महाकाल चले गए। तो बात ही ख़त्म है कि आप कपड़ों से उसको विचार करना कि नहीं करना। तो मेरा क्या मत है, तो जो संत एक स्थिति है, अवस्था है, कोई पद नहीं है। जैसे कि आर्मी, वो एक पद हो गया, आर्मी में आप जाते हो तो कर्नल बनते हो तो एक पद मिल गया आपको। पुलिस, तो उसकी एक ड्रेस है। संत अवस्था है, वो ड्रेस नहीं है। जब भी कोई संत लंगोट पहनता है या धोती पहनता है तो उसे सरलता होती है ध्यान साधना करने में। कारण है कि यहाँ पे लाइट रहता है, कोई बंद नहीं होता, ऊर्जा आराम से ऊर्ध्वगामी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है कि हम सरल और लाइट कपड़े पहने। बट ये डेफिनेशन ही बना लेना कि अगर संत ने वो कपड़े नहीं पहने और बाई चांस उसने लोअर टी शर्ट पहन लिया तो वो संत नहीं है, तो ये सिर्फ हमारी विक्षिप्तता है, हमारा पागलपन है। ये मेरा अनुभव है। कारण मैंने बहुत अच्छे संतों को ऐसे भी सिंपल देखा है कि आपके बाजू में लोअर टी शर्ट में बैठे हो, पर वो गहरे संत और गहरे ध्यानी हैं, बहुत गहरे ध्यानी हैं। तो पहली चीज़ मैं कहूँगा कि दृष्टि दोष को दूर करें, कपड़ों से संत को न नापे, संत बहुत गहरा है। दूसरी चीज़, संत दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थ संत होता है जो मैं हूँ, और एक संत होता है सन्यासी जो पूरा घर बार छोड़ देता है। उसमें वो कपड़ों की लाज शोभा भी देती है, चलता भी है। गृहस्थ संत वो कपड़ों में नहीं रह सकता कि वो लंगोट में रहे या नागा संत बने, दिगंबर बने या औघड़ बने या अघोर बने, तो नहीं रह सकता। तो उसकी एक मर्यादा भी है। गृहस्थ संत के लिए बिल्कुल आप कपड़े टी शर्ट जो पहनना पहन सकते हैं। अगेन, संत अवस्था है, संत कोई पद नहीं है, संत कोई कपड़े से नापने वाली कोई चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़, संत के पास कौन जाता है? हर व्यक्ति जा रहा है जिसके पास कुछ कमी है। क्या मांगने जाता है? मेरे पास बहुत सारे शिष्य हैं जो अच्छे वेल्दी भी हैं, करोड़पति भी हैं, आम वाले शिष्य भी हैं जो बहुत गरीब घर से वो भी हैं, वो अपनी उन्नति चाहते हैं। जो बहुत रिच हैं, उनके को स्वास्थ्य में कोई इशू है या बिजनेस में कोई इशू है, तो वहाँ के हर्डल्स के हटाने की बात करते हैं। तो जब मैं किसी साधु संत के पास जाता था और आज भी जाता हूँ, अगर मैंने उस संत को देखा कि ठंड में मैं गया और मैंने अगर चप्पल पहनी है और मैंने अगर शॉल ओढ़ा है, तो मेरा पहला विचार आता है जब मैं कोई गुरुजनों को देखता हूँ, मैं कौन सा शॉल इनको दे दूँ, मैं और अच्छी कौन सी स्लीपर्स इनको दे दूँ कि ये जंगल में है तो इनको सहूलत पड़ेगी। यार इनको हीटर लगवा दूँ गुरु जी को, जंगल की बता रहा हूँ मैं, मथुरा की और जंगलों की बात कर रहा हूँ, छोटी सी कुटिया में जहाँ पे वो है। तो वहाँ पे मेरा विचार ये है, तो हर शिष्य का ये सोचना चाहिए कि जो शिष्य एक साधु से ये बोलता है गुरुजी मेरा घर हो जाए 30 लाख का, वो ये बोलता है कि गुरुजी मेरे कार आ जाए 40 लाख की, वो ये बोलता है मेरा संतान हो जाए, ठीक है, और गुरु कहता है तथास्तु, और वो आके बताता भी है कि गुरुजी मेरा 50 लाख का घर बन गया, गुरुजी मेरे को 40,000 की 1 लाख की नौकरी लग गई। सुना होगा, चाहे वो प्रेमानंद जी की कृपा से हो, चाहे और भी जो गुरुजन होते जो अपन देखते हैं, सदगुरु जी हो गए, तो लोग वहाँ पे आके बता भी रहे उनको कि गुरुजी आपकी कृपा से हो गया। अब गुरुजी की कृपा से आपकी 1 लाख की नौकरी लग गई, पर आम इंसान क्या चाहता है कि गुरुजी भीख मांग के खाएं। भिक्षा तभी तो गुरुजी हैं। गुरुजी फटे कपड़े पहने, हम 1 लाख की नौकरी कर लें, 1 लाख रुपये महीना कमाए और 12 लाख रुपये साल कमाए और हम कोट पहन सकते हैं, पर गुरुजी उसमें लंगोट में रहे तो अच्छा लगेगा। तो समझना पड़ेगा कि आप गुरु की दम से और गुरु की कृपा से आप लाखों करोड़ कमाना चाहते हो, पर गुरु अगर पहन ले बाई चांस तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसी का विरोध ओशो हमेशा करते थे। ओशो 99 रोल्स रॉय थी उनके पास, तो ओशो ने बिल्कुल बोला यस मैं तो गरीबों को गुरु ही नहीं हूँ, लोग गरीबों को भगवान ही नहीं मिलेंगे, वो तो सीधा ये बोल देते थे। मैं इस कोट को नहीं मान रहा हूँ, पर ये जरूर मान रहा हूँ कि ओशो बहुत गहरे थे, बहुत गहरे विचारक थे, बहुत अच्छे साधक थे, खूब साधना करते थे, है ना। अब जैसे एक जन ने बताया प्रेमानंद जी मर्सिडीज से जाते हैं, ब्लैक कलर की मर्सिडीज है गुरुजी, वीडियो दिखा रहा था मेरे को,
कि गुरुजी ऐसा है, सदगुरुजी XYZ गाड़ी से गए थे, वो हार्ले डेविडसन गए थे। अगेन मैंने क्या बोला, उनने कितने जीवन को चेंज करा, उनके जीवन में कितनी समृद्धि दी। अगर उनके शिष्य चाहते हैं कि मेरे गुरुजी को थोड़ा आराम मिले, क्या बुरा है? गुरु ने तुम्हारे जीवन भर को आराम दे दिया, तुम्हें बच्चा दे रहा है, तुम्हें पैसा दे रहा है, तुम्हारा घर के लिए, सबके लिए आशीर्वाद दे रहा है। तो दृष्टि दोष है कि अगर अपन ये दृष्टि दोष जो देखने शुरू कर दें कि ये संत मर्सिडीज में हो गया, अगेन वो बाय चॉइस नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि साधु संत चाहता नहीं कि मैं मर्सिडीज में जाऊं या मैं ये घूमूं, उनके जो शिष्य होते हैं उनके प्रेम वश वो हाँ कर दे, चलो ठीक, उनकी खुशी के लिए वो हाँ कर देता है, ठीक है, खुश है वो। तो मेरी दृष्टि में अभी के युग में आप बात करूं तो हो सकता है कि बहुत बार कपड़े पहनने के बल्कि आप थक जाओ और न्यूट्रल फेस में जो आपको मिले, जो संत जैसे कपड़े ना हो पर लक्षण और वो रियल संत हो, वो जीवन आपका चेंज कर दे। और कहते भी ना, आजकल बहुत वो चलता है कि ना जाने किस रूप में हमें नारायण मिल जाएगा। तो यस, अगेन आप अगर इस मान्यताओं में, इसमें बहुत प्यारी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आप सबके लिए कि जो लोग भगवान देखना चाहते हैं, भगवान की इच्छा रखते हैं कि भगवान मिल जाए, अभी तो संत से ऊपर जा रहा हूँ मैं, कि परमात्मा की इच्छा रखते हैं, तो अगर आपने ये सोच के बैठे हो कि शिव जी हमें मिलेंगे और वो लॉन्ग बाल वाले मिलेंगे और 6 फुट के शिव जी मिलेंगे और बाई चांस शिव जी टकले मिल गए, बाजू में आके बैठ गए रियल में शिव जी, तो आप तो मानोगे नहीं कि वो शिव जी हैं। बाई चांस हनुमान जी आपके सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, बट वो तोंद हो उनकी, तो आप बोलो नहीं आप हनुमान जी नहीं हो। और गणेश जी एप्स वाले आ जाएंगे तो आप गणेश जी नहीं मानोगे। इसी तरीके से भगवान या नारायण भी ऐसे मिल सकते हैं, सेम संत भी आपको लोअर टी शर्ट में और बिल्कुल सिंपल स्थिति में भी मिल सकता है। वस्त्र से कभी भी साधुत्व को नापना नहीं, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, परमात्मा भी चूक जाएगा और गुरु भी चूक जाएगा। गुरु की पहचान एक शिष्य क्या करेगा, फिर भी एक लक्षण जो देखा जा सकता है कि गुरु समरूप सम दृष्टि से सबको देखता है एक, और गुरु जो है वो भय मुक्त करता है। तो जब मुझसे कोई पूछता है कैसे हम जाने कि ये गुरुजन हमारे लिए उचित है, कि अगर कोई व्यक्ति आपको भय में लाता है कि देखो तुम ये उपाय नहीं करोगे तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, तुम ये दान नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, घर में डेथ हो जाएगी या ये दोष आ जाएगा, तो जो भय में ला रहा है वो गुरु तो नहीं है। और जो भय मुक्त कर रहा है कि हर स्थिति में आपको रिलैक्स कर रहा है, चिंता मत करो, ये करो, हो जाएगा, रिलैक्स रहो, समझ जाना, वो सदगुरु है। पर कपड़े पहन सकता है, साधु पिक्चर भी दे सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है, जिम भी कर सकता है, हनुमान जी ने कहीं मना नहीं करा। तो परमात्मा जो है, अगर हम बात करें कृष्ण की बात करें, राम की बात करें, अब साधु को आप कभी एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो धनुष चलाए? नहीं। साधु के बाप है श्री रामचंद्र, वो धनुष भी चलाते थे, अच्छे कपड़े भी पहनते थे, मुकुट भी लगाते थे, घोड़ा गाड़ी में भी चलते थे। साधु के पिताजी ना सब भोग रहे, बीवी भी है, बच्चा भी है, कृष्ण के बीवी भी है, बच्चा भी है, सोना भी है, सब आनंद भी है, तो क्या वो कृष्ण नहीं है? साधु से भी बड़े हैं। साधु को पैदा करने वाला परमात्मा जब वो बता रहा है कि मैंने अगर तुम्हें कुछ भोगने भेजा है, भोग सकते हो पर मर्यादा में, ये नहीं करना है कि तुम उसमें आसक्त हो जाओ। तो सही साधु का लास्ट लक्षण है कि वो सब में रहेगा, पूरे जगत में रहेगा, पर वो किसी का नहीं होगा। मतलब प्रेम सबसे करेगा, किसी के मुंह में नहीं फंसेगा।